Hello friends, I am Akhilesh. Welcome to my YouTube channel Visibility Classes. HCF। आज इस HCF को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल बताए थे क्या कि डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं उसके बारे में। डिवीजन मेथड का प्रोसेस क्या बताए थे कि अगर मुझे 18 और 19 का वो निकालना है डिवीजन मेथड, तो मेरे भाई क्या करना है 18 और 99 मारना। तो 18 से क्या करना है 99 को डिवाइड करना है, यानी 18 पंचे 90। इसमें से सब ट्रैक करेंगे 9 यहाँ आ गया 18 और 9 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 यही रिमाइंडर आया 0। ठीक है, आज बताना है मेरे भाई फैक्टर मेथड। क्या बताना है मेरे भाई फैक्टर मेथड। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, जैसे मुझे निकालना है फैक्टर मेथड में कि अगर 160 एंड 370 का मुझे HCF फाइंड पता करना है किसके थ्रू, फैक्टर मेथड के। तो मेरे भाई क्या करना है कि 160 को और 370 हुए दो नंबर, तो इसको किस टाइप से फैक्टर में तोड़ सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10। ठीक इसी तरह 370 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 370 इंटू 10। और इस दोनों में HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर कर ये फर्स्ट स्टेप काम हो गया। यानी अब इस दोनों में से कॉमन लेना, इस दोनों में से कॉमन क्या है सिंगल हो, यही तो है 10, और इसके बाद हाईएस्ट भी यही है। तो मेरे भाई इसका HCF क्या हो गया 10। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। फैक्टर मेथड में क्या करना है मेरे भाई, एक तो वो तरीका हो गया जैसे निकालना है मुझे 18 और 90 का फैक्टर मेथड निकालना है। तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई कि इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 18 फैक्टर में तोड़ दिए। ठीक इसी तरह इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 18। और HCF में क्या बोले थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 18 और 90 का जो हाईएस्ट, इस दोनों में से क्या हो गया कॉमन मेरे भाई, एक सिंगल ही पोर्शन है 18, यही अपना क्या हो गया HCF। ठीक इसी तरह अब इसको एग्जाम हॉल में या इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे भाई, जैसे 18 का क्या कर लेंगे LCM ले लेंगे, यानी 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से 1, यानी 18 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह अब 90 को देखते हैं, 90 को भी लेंगे इसको, तो क्या करेंगे 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो मेरे भाई इसको क्या लिख सकते हैं 90 को फैक्टर में 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब क्या करना है मेरे भाई HCF ऑफ 18 एंड 90 को क्या करना है, इस दोनों में से कॉमन लेना है मेरे भाई। क्या करना है मेरे भाई कॉमन लेना है। तो अब इस दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 2 है और दूसरा क्या है 3 का स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या कर लेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यही अपना क्या हो गया उत्तर है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे भाई अब क्वेश्चन देखते हैं कि 44, 44, 66 और 110, इसको क्या निकालना है मेरे भाई HCF, किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखते हैं। एक तो वो तरीका है कि यानी 44 को क्या कर सकते हैं मेरे भाई डिवाइड करके 2 से 22, 2 से क्या कर सकते हैं 11 टाइम्स और 11 से 2, यानी 44 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे 44 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, इसी तरह मेरे भाई क्या कर लेंगे 66 को जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 से क्या हो गया 33, 2 से 3 से करेंगे तो क्या हो गया 11 और 11 से करेंगे तो 1, यानी कि 66 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक इसी तरह 110 को करना है मेरे भाई, तो 110 का करेंगे तो क्या करेंगे 2 से करेंगे 55, 5 से करेंगे 11, 11 से 1, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 11।
अब क्या हो गया, HCF ऑफ 44, 66 और 110, तो क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, फैक्टर कर लिए एक काम। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, उसमें से भी कैसा कॉमन लेना है, हाईएस्ट वाला लेना है। तो क्या करना है, इस सब में से 2, इसमें से क्या कॉमन है, यानी 2 के पावर 1 तीनों में है, तो एक बार 2 लिख लीजिए। फिर क्या करना है, अब इसमें से कोई कॉमन नहीं, 3, 5, 11, यानी एक और ये पोर्शन कॉमन है, यानी 11 इसको लिए, यानी कि इसका HCF क्या हो गया मेरे भाई, 22। ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे मेरे भाई, कि देखो 44 लिखा हुआ है, 66 और 110, तो इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, 22 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 22 इंटू 3। फिर इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 22 इंटू 5। ठीक है मेरे भाई। अब इस तीनों में से क्या कॉमन है, सिंगल और सिंगल 22, यही अपना क्या हो गया, HCF ऑफ 44, 66 एंड 110 इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, 22। दोनों तरीका से अपना आंसर क्या गया, 22। अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं 1-2 क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है मेरे भाई, ये देखते चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 288, 408 और 552 है, इसको फैक्टर मेथड के थ्रू क्या निकालना है मेरे भाई, HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, एक वही वाला सेम प्रोसेस अपना कर लेते हैं। 288 को क्या कर सकते हैं, LCM लेकर के 2 से 144, 2 से क्या करेंगे 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3, 3 से 1। ठीक है मेरे, यानी 288 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 का 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है मेरे भाई। अब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 408 को निकालना, अब इसको 2 से 204, 2 से 102, 2 से 51, 3 से 17, 17 से 1, यानी 408 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 70। अब इसको निकालते हैं 552 को, 2 से 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 से 13 8, 2 से 6 9, 3 से 3 दूना 6, 3 से 9, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 23 से 1। तो मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, 552 को 2 के पावर 3 और इंटू 3 इंटू 23। ठीक है मेरे भाई। अब इसका HCF निकालना है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई, फैक्टर में कर लिए। अब क्या लेना है, कॉमन। कॉमन में कैसा कॉमन लेना है, हाईएस्ट वाला कॉमन। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 का 3 पावर सारे में, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है, इसमें देखो 3 का स्क्वायर है, 3 है, 3 है, तो एक 3 का पावर सिंगल वाला क्या हो जाए, तीनों में कॉमन है, तो इसलिए उसको ये लिखिए। अब 17 21 से क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका HCF क्या होता है, सिंगल होता है मेरे भाई। तो इस प्रकार इसका जो HCF बना 8 3 24। ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको दूसरे तरीके से कैसे डील करेंगे उस पर अभी बात करते हैं। इसको दूसरा तरीका से कैसे लिखा हुआ है, 288 और 401 और 552 है। तो मेरे भाई क्या करना है, एक है ना, एक का डिविजिबिलिटी क्या है कि मेरे भाई, कि कोई भी संख्या, उन संख्या का योग, यानी 8 2 10 2 12, ये 12 जो है ना का योग जो है ना, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है मेरे भाई। अगर ये संख्या का योग 369 के लिए वैलिड है, किसके लिए, 369। अगर कोई संख्या का योग 3 से 6 से और 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या क्या होगा, 369 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 या 6 या 9 से डिविजिबिलिटी है। ठीक है। चलिए, लेकिन क्या करना है, 288, 408 और 558, तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 288, 408 और 552। अगर देखो 8 2 10 2 12, ठीक है। अगर इससे इसमें देखो 8 से भाग देंगे 288 में, क्या होगा मेरे भाई, 8 3 24, 8 में से 4 गया 4, 8 है 8 8 6 48। यानी इस बात से क्या समझ है आप, कि अगर संख्या का योग, यानी 8 8 16 2 18 है ना, 18 क्या है मेरे भाई, 8 से डिविजिबल, यानी विभाज्य है, यानी 8 से भाग हो रहा है। तो ये क्या, इसको ये लिख सकते हैं 8 गुने 36,
इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 8 पंचे 40 और 1, ठीक है। इसी तरह 8 गुने की इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, नहीं अगर ये कोई प्रॉब्लम हो तो इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। कैसे चेक है, 8 छक 48, फिर क्या बच रहा है 7 2 8 नमक 72 यानी 69 कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या कर लेना है मेरे भाई, HCF निकालना है, किसका निकालना है, HCF 288 408 और 552 का। तो क्या कर लेना है मेरे भाई इसमें कि एक तो तीनों में से क्या कॉमन आ गया, 3 8 है, 8 8 8 8 8 8 कॉमन आ गया, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या करना है मेरे भाई, इसको 36 को क्या कैसे सोच सकते हैं, 3 इंटू 12, इसको क्या कर सकते हैं 3 इंटू 17, इसको क्या कर सकते हैं 3 इंटू 2 3, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या होगा, इस तीनों में अब क्या कॉमन है, 3 3 3, ठीक है मेरे भाई। तो क्या अब 12 17 और 23 में से कोई कॉमन आएगा सिवाय 1 को, यानी 1 इंटू 12 ही होगा, 1 इंटू 17 ही होगा, 1 इंटू 23 होगा, ठीक है मेरे भाई। इस तीनों में से अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय 1 को। अगर 1 भी कॉमन ले रहा है तो भाई 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 ही। इस प्रकार का अपना आंसर आया 24, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं इसको। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई। क्या लिखा है, a इक्वल टू 2 के पावर 5 3 के पावर 9 इंटू 7 के पावर 21 इंटू 5 के पावर 3, और b में लिखा है क्या 3 के पावर 11 इंटू 7 का पावर 6 इंटू 11 का पावर 3, फाइंड द HCF ऑफ a एंड b। तो मेरे भाई a एंड b का HCF जो निकालना है उसके लिए क्या करेंगे मेरे भाई, HCF ऑफ a एंड b के लिए क्या बोले थे कि सबसे पहले फैक्टर लेना है, और कैसा फैक्टर, सब में कॉमन होना चाहिए, और कैसा कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, और हाईएस्ट कैसा, इसमें तीनों में इक्वल होना चाहिए। तो चलो मेरे भाई देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 3 के पावर यहाँ 11 है और 3 के पावर यहाँ 9 है, तो एक तो ये हो गया 3 का पावर 9 इंटू, अब क्या है यहाँ 7 का पावर 6 और 7 का पावर 21 है, तो इस दोनों में से सिंगल क्या होगा मेरे भाई 7 का पावर 6, 11 का पावर 3 है, यहाँ 5 का पावर 3, यहाँ 2 का 5, कोई कॉमन नहीं, यानी यही अपना HCF हो गया। अब देखो मेरे भाई छोटा ही क्यों लेते हैं, छोटा ही क्यों लेते हैं, यानी कि यहाँ पे तो 21 भी ले सकते हैं ना, 7 का पावर 21 ही, तो 7 का पावर 6 ही क्यों लेते हैं। जैसे देखो मेरे भाई क्यों लेते हैं, जैसे अगर मान लो 4 के पावर 4 होगी, ठीक है, 4 का पावर 6 है, ठीक है मेरे भाई। तो 4 का पावर 4 का मतलब क्या है मेरे भाई, 4 बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 टाइम्स इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। ठीक इसी तरह 4 का पावर 6 है, इसका क्या मतलब, यानी 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है मेरे भाई। नहीं 4 ना लिखना था, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि कॉमन बोले थे लेने के लिए, तो इसका कॉमन है, ठीक है, 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 लेकिन इस दोनों का कॉमन कहाँ है मेरे भाई, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन क्या लेना है, यहाँ कॉमन लेना है। तो इस दोनों में से कॉमन क्या होगा मेरे भाई, 4 का पावर 4 होगा, इसीलिए छोटा पावर, छोटा जो पावर होता है हाईएस्ट में जो कॉमन होता है, छोटा वाला पावर वही लेते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल, थैंक यू।